हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें आज हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 8। तो आज हम आपके साथ एग्जाम्पल 8 डिस्कस करेंगे। पढ़िएगा 8। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई। एक्स ने किसको सामान बेचा? वाई को 20,000 रुपीज का। तो गुड्स कौन बेच रहा है? किसको बेच रहा है? वाई को 20,000 रुपीज का। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलिएगा। ठीक, ऑन दैट डेट, इस डेट पर वाई ने एक बिल एक्सेप्ट किया। वो बिल कौन लिखेगा? एक्स लिखेगा। बहुत अच्छे, एक्स ने वो बिल लिखा और वाई ने उसे एक्सेप्ट किया 2 मंथ्स की डेट का 20,000 रुपीज का। एक्स रिटेन द बिल। एक्स ने वो बिल अपने पास रखा ड्यू डेट तक, जिस डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक, जिस डेट पर पेमेंट होना था वो बिल अपने पास रखा और ड्यू डेट पर उस बिल को बैंकर के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए। आपके याद होगा मैंने आपको 2 एंट्री बताई थी, एक तो सेंड करने की और एक जब पेमेंट मिलेगा आपको। तो उन्होंने बिल वो बैंकर के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया। इन ड्यू कोर्स में एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन। उस ड्यू कोर्स में एक्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव की बैंक से कि बिल वाज बीन ड्यूली मेट, कि बिल का पेमेंट हो गया। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है किस किस के यहाँ पर? एक्स के यहाँ पर और वाई के यहाँ पर। स्टार्ट करूं एग्जाम्पल नंबर 8। तो जब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 आपके साथ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री। वो जर्नल एंट्री किसकी बुक में बनाएंगे? वो जर्नल एंट्री बनाएंगे हम एक्स की बुक में। तो यहाँ पर लिखा जर्नल एंट्री एक्स। एक्स को क्या कहेंगे हम? ड्रॉवर। एक्स को क्या कहेंगे? ड्रॉवर। इतनी बात क्लियर हो गई? हमने यहाँ पर अपना फॉर्मेट बना लिया। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इतनी बात क्लियर हो गई? तो उसके बाद जर्नल एंट्री वाई। हमने यहाँ पे लिखा जर्नल एंट्री वाई। ठीक है भाई? वाई वाई कौन हो गया हमारा? ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर किया। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। स्टार्ट करें? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पढ़िएगा। पहले एक्स ने सामान बेचा किसको? वाई को। तो एक्स तो सोल्ड करने वाला है और वाई परचेज करने वाला है। तो सबसे पहले एक्स के यहाँ पर हम गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बनाएंगे। कौन सी डेट पर? 1 अक्टूबर। कौन सी डेट पर? 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 अक्टूबर 2018। यहाँ पर मैं गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बनाता हूँ। किसने गुड्स सोल्ड किया? एक्स ने। किसको? तो वाई रिसीवर है, तो वाई को तो डेबिट कर दिया। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने एंट्री की वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट है? 20,000 रुपीज की। कोई दिक्कत? तो एक्स ने तो वो सामान बेचा और वाई ने वो सामान परचेज किया। तो यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ 1 अक्टूबर 2018। इसके यहाँ पर परचेज करने की एंट्री बनाएंगे। जब ये गुड्स परचेज करेगा तो इसके पास गुड्स आया, जो आता है उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट और टू जो गिवर है। गिवर कौन है? एक्स। 2x। 5 आपके पास समझ में आ रही है? गिवर कौन है? एक्स। ठीक है? तो यहाँ पर हमने अमाउंट फिल कर दी 20,000 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। समझ गए? तो अब हमने गुड्स सोल्ड, एक्स के यहाँ तो गुड्स बेचने की एंट्री बना दी और वाई के यहाँ पर गुड्स को परचेज करने की एंट्री कर दी। अब आगे पढ़िएगा। अब इन्होंने कहा ऑन दैट डेट, इस डेट पर वाई एक्सेप्ट बिल। वाई ने क्या किया? एक बिल एक्सेप्ट किया। लिखा किसने? एक्स ने। एक्स ने वो बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके किसको वापस कर दिया? एक्स को। तो एक्स रिसीवर है। ठीक है? एक्स क्या है? एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? एक्सेप्टेंस किसने रिसीव की? एक्स। ये समझो बात, मुझे पता था तुम गलती करोगे भाई। एक बात सिंपल सा प्रोसीजर समझो। बिल लिखेगा कौन? वाई को देगा एक्सेप्ट करने को। वाई ने एक्सेप्टेंस दी और देकर वो बिल वापस कर दिया किसके पास? तो वो बिल किसके पास आया? एक्स के पास। तो एक्स रिसीवर है। तो मैं क्या एंट्री बनाऊं उसके यहाँ पर? बी आर। उसके पास बिल आया। कौन सी डेट है हमारी? सेम वही 1 अक्टूबर। ठीक है? 2018। तो इसके पास बिल आया। तो यहाँ पर हमने एंट्री की बी आर अकाउंट डेबिट।
गिवर कौन है? वाई। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। ओके, क्लियर है? कितनी अमाउंट? 20,000। तो यहां पर मैंने 20,000 रुपीज फिल कर दिए। सेम डेट पर इसके यहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री बनाई, इसके यहां पर एक्सेप्टेंस देने की। कौन दे रहा है वो एक्सेप्टेंस? वाई। तो 1 अक्टूबर 2018 में इसके यहाँ एक्सेप्टेंस देने की एंट्री बनाएंगे। एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? कौन रहा है? एक्स दे रहा है। बार बार क्यों भी चल रहे हो? जब एक बात सीधी सी बात है दोबारा सुनो। कौन बिल लिख रहा? किसको दे रहा? वाई उसे एक्सेप्ट कर रहा और एक्सेप्टेंस गिवन कर रहा। कौन कर रहा है एक्सेप्टेंस गिवन? वाई। किसको दे रहा? वो एक्स को। तो एक्सेप्टेंस गिवन इसने दी। ठीक है, और मुझे सुनो, आप नहीं फिर वीडियो में गलत बात जाती है, मुझे सुनो, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर वाई ने, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस कर एक्सेप्टेंस गिवन कर दी। किसको गिवन कर दी? तो ये तो गिवन कर रहा है और वो एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहा है, तो इसके यहाँ पर एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री नहीं। कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल होता है, आराम से समझो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसने एक्सेप्टेंस दी, इसने एक्सेप्टेंस एक्स को दी, तो एक्स रिसीवर हो गया, एक्स को डेबिट कर दिया और इसके पास से टू बिल्स पेबल, इसके पास से हो गया बिल्स पेबल। कितनी अमाउंट का? 20,000 रुपीज का। उम्मीद है यहां तक एंट्री आपकी क्लियर हुई होगी। तो सबसे पहले तो आपने सामान को खरीदने और बेचने की एंट्री की, फिर एक्सेप्टेंस रिसीव और एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। एक्स ने वो बिल अपने पास कब तक रखा? ड्यू डेट तक। एक चीज बताएं, कितने महीने का बिल लिखा गया था? 2 महीने का। 1 अक्टूबर में 2 मंथ्स ऐड कर दें, 1 नवंबर, 1 दिसंबर और 1 दिसंबर में 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दें, 4 दिसंबर। तो वो बिल 4 दिसंबर तक एक्स ने अपने पास रखा। आगे पढ़ो। इस डेट पर वो बिल भेज दिया गया बैंकर को फॉर कलेक्शन के लिए। किस चीज के लिए? ऊपर चले जाओ, ऊपर एंट्री बता रखी है, जब बिल भेजा जाता है कलेक्शन के लिए तो क्या एंट्री बनती है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। और ये एंट्री केवल एक्स के यहां बनेगी क्योंकि एक्स भेज रहा है, वाई का इसमें कोई रोल नहीं है। बना दो एंट्री। ये एंट्री हमने बनाई 4 दिसंबर में, तो जब हम 4 दिसंबर में एंट्री बनाएंगे तो ये एंट्री क्या बनेगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये हमारी एंट्री बनी। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर 20,000 रुपीज। क्लियर? और उसके यहां पर इस चीज की कोई एंट्री नहीं बनेगी। कौन सी डेट पर? 4 दिसंबर। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बिल कौन भेज रहा? एक्स भेज रहा है, इसमें वाई का कोई रोल नहीं है। समझ गए? तो जब एक्स ने वो बिल भेजा, कौन सी डेट पर भेजा? 4 दिसंबर में, तो हमारी एंट्री बनी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर और अमाउंट भर दी हमने 20,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब आगे पढ़ो। ये कहा गया क्वेश्चन में ड्यू कोर्स में एक्स ने बैंक से इंफॉर्मेशन रिसीव की कि बिल का पेमेंट हो गया। अब इसके यहाँ तो पैसा रिसीव करने की एंट्री और इसके यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री। ऊपर जाओ अपने पेज पे, सेकंड एंट्री। यहाँ पर पैसा रिसीव करने की क्या एंट्री बनेगी? एक्स ने यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बना दो इसके यहाँ पर एंट्री। तो हमने यहाँ पर एक्स ने यहाँ पर एंट्री बनाई 4 दिसंबर में। क्या एंट्री बनेगी? बिल नहीं, सॉरी, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पैसा रिसीव हुआ और वो पैसा पेमेंट करेगा, तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। यहाँ पर मैंने यहाँ अमाउंट फिल कर दी 20,000 रुपीज। तो मैंने 20,000 रुपीज फिल कर दिए। ठीक, समझ गए? और उसके यहाँ पर बस 4 दिसंबर में हम, ये मैंने डेट यहाँ पर लिख दी, यहाँ पे 4। अब 4 दिसंबर में वाई के यहाँ पे किसकी एंट्री कर दूं? पेमेंट करने की। पेमेंट करने की क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके यहाँ पर एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। ये है जी क्वेश्चन आपका।
20,000 रुपीज मैंने यहाँ पर फील कर दिया। अब आपको क्या करना, समझ में आया क्वेश्चन आपके? क्लियर है? तो ये कौन सा एग्जाम्पल किया हमने? एग्जाम्पल नंबर 8। प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोल लो, वो आप करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें, पढ़िएगा। ऑन 10th जनवरी 2017 मिल गया क्वेश्चन। इसका पहले क्वेश्चन तसल्ली के साथ पढ़े। ऑन 10th जनवरी 2017, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कोमल है आकांक्षा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। 10th जनवरी 2017 में ए ने गुड्स बेचा किसको? बी को 12,000 का। उस डेट पर बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया, जो बिल ए ने लिखा था। बिल कौन बनाएगा? किसको, किसके पास भेजेगा? बी उसे एक्सेप्ट करके वापस दे देगा किसको? ए को। 2 मंथ का बिल है और 12,000 की अमाउंट की है, सेम की अमाउंट है, जितने का बेचा था उतने की 12,000 की है। ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ए ने उस बिल को अपने पास कब तक रखा? जिस डेट पर पेमेंट होना है। एंड ऑन ड्यू डेट, और ड्यू डेट पर सेंड द बिल, ड्यू डेट पर वो बिल किसको भेज दिया? बैंकर को, कलेक्शन के लिए। इन ड्यू कोर्स में ए ने इंफॉर्मेशन रिसीव की बैंक से कि बिल का पेमेंट हो गया। आपको जर्नल एंट्री करनी है किस किस के यहाँ पर? ए के यहाँ पर और बी के यहाँ पर। तो चलिए फॉर्मेट बना लीजिए। पहले लिखिए जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए और फिर लिखिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बी। बिल्कुल इसी तरह से एंट्री बनेगी भाई, ठीक है ना? बस आप फॉर्मेट बना लो, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बी। रहे तो साथ में प्रैक्टिकल भी होते चल रहे आपके हैं भाई। जो बड़े आएंगे वो खुद से करना, जो बड़े क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन तो मैं आपको करा देता हूं। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए और फॉर्मेट बना लीजिए और फिर लिखिए जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बी। जब फॉर्मेट बनाए जब बताइएगा मुझे। फॉर्मेट बनाए जब हम लिखेंगे इन द बुक, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए, फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बी। हमारा फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इतनी बात क्लियर हो गई? फॉर्मेट आपका प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह से जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी बुक ओपन कर लें और ओपन करके क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप फॉर्मेट बना लें। सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए, फॉर्मेट बना लीजिए और फिर जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बी और अपना फॉर्मेट बना लीजिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट बनाने के बाद अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 ये बताया गया कि 10th जनवरी में ए ने गुड्स सोल्ड किया, किसको? बी को। तो ए के यहाँ पर तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बनाई। ए ने किसको गुड्स सोल्ड किया? बी। तो बी रिसीवर है, बनाई एंट्री। ए के यहाँ पर बोलू, ए के यहाँ पर एंट्री बनेगी बी डेबिट टू सेल्स, क्योंकि बी रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर दिया तो बी डेबिट और हमारे पास से गया गुड्स, तो गुड्स की जगह लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से ए के यहाँ पर एंट्री बनी बी डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट फिल कर दीजिए आप, कितनी? 12,000 रुपीज। ओके, अमाउंट कितनी फिल कर दी? अमाउंट फिल कर दी आपने 12,000 रुपीज। इसी तरह से अब आप किसके यहां पर जाए? बी के यहां पर। बी ने गुड्स, ए ने तो गुड्स सोल्ड किया, बी ने वो गुड्स परचेस किया, तो बी के यहाँ पर परचेस करने की एंट्री बना लें। तो जब बी के यहाँ पर परचेस करने की एंट्री बनाएगी क्या बनेगी? परचेस अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स खरीद के लेके आया तो इसके पास गुड्स आ रहा है, जो आता है उसे डेबिट कर देते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है? ए है, बी है? ए टू ए। तो हमने एंट्री क्या बनाई? परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। कितनी अमाउंट? 12,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने ए के यहाँ पर गुड्स को सोल्ड करने की एंट्री बना ली और बी के यहाँ पर गुड्स को परचेस करने की एंट्री बना ली। क्लियर है? अब पहले मुझे सुने, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? ए बिल लिखेगा, जो सामान बेचता है वो बिल लिखता है। ए ने बिल लिखा, बी बिल लिख के बी को दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके किसको वापस कर दिया? ए को। तो ए के यहाँ पर एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री बनेगी, किसकी? एक्सेप्टेंस रिसीव की। तो उसके पास बिल आ रहा है, ए के पास। कौन बिल को क्या कहेंगे? बी आर। तो यहाँ पर एंट्री बनाइए, डेट वही लिखेगा, कौन सी डेट है? 10th जनवरी। तो
10th जनवरी में आप यहां पर अपनी एंट्री पास करें। 10th जनवरी में क्या एंट्री बनेगी? BR अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? बी, टू बी। तो आपने क्या एंट्री बनाई? BR अकाउंट डेबिट टू बी 20,000 रुपीज। क्लियर? तो इसके यहां पर तो एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री बन गई। सुनो, एक्सेप्टेंस रिसीव में बिल आया, जो आता है डेबिट कर देते हैं, तो BR अकाउंट, और गिवर कौन है? टू बी। अब बी के यहां पर चलिए, बी ने एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस किसको दी? ए को। तो ए रिसीवर है उस एक्सेप्टेंस का, ए को डेबिट कर दीजिए। तो ए डेबिट, और बिल गया इसके पास से टू बिल्स पेबल। तो यहां पर एंट्री क्या बनकर तैयार हुई? ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितनी अमाउंट फिल करेंगे? 12,000 रुपीज फिल कर लीजिए। क्लियर है? तो इस तरह से हमने दो एंट्री पास हो गई। सबसे पहले एंट्री ए के यहाँ पर गुड्स बेचने की करी थी, और बी के यहाँ पर गुड्स खरीदने की। दूसरी एंट्री हमने ए के यहाँ पर एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री करी, और बी के यहाँ पर एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री करी। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। आगे क्वेश्चन में कहा ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ए ने उस बिल को अपने पास कब तक रखा? ड्यू डेट। इधर आ जाए, अपनी बुक में कौन सी डेट थी? 10th जनवरी। 10th जनवरी 2 महीने का बिल था, यानी 10th फेब 10th मार्च। 10th मार्च में 3 दिन ऐड कर लें, 13 मार्च। तो 13 मार्च उस बिल की डेट है। कि ये डेट तो कैलकुलेट कर लिया आपने। अब आगे बढ़े, क्या कह रहे हैं? ए ने 13 डेट तक, यानी 13 मार्च तक उस बिल को अपने पास क्या करा? रिटेन रखा, और ड्यू डेट पर उस बिल को किसके पास भेज दिया? बैंकर के पास कलेक्शन के लिए। आराम से सुनो, बिल कौन भेज रहा बैंकर के पास कलेक्शन के लिए? ए। सुनो, इसमें बी का कोई रोल नहीं है। ए ने क्या करा? ए ने ड्यू डेट तक, ड्यू डेट कौन सी आई वो? 13 मार्च। ए ने ड्यू डेट तक वो अपने पास बिल रखा, और ड्यू डेट पर वो बिल किसके पास भेज दिया? बैंक के पास कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो ए ने वो बैंक के पास कलेक्शन के लिए बिल भेजा, उसकी एंट्री बनाते हैं। बनाइएगा, कौन सी डेट पर बनाएंगे? 13 मार्च। और ये एंट्री किसके यहाँ पर बना रहे हैं हम? ए के यहाँ पर। बनाइएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। तो क्या एंट्री बनाई हमने? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। कितने का था बिल वो? जी, कितने का? 12,000 का। और उधर जाइए बी के यहाँ पर। बी के यहाँ पर डेट लिख दीजिए जाकर। कौन सी डेट है? 13 मार्च। उसके यहाँ पर लिख दीजिए नो एंट्री, क्योंकि बी के यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। वो बिल किसने भेजा था? ए ने। ए ने भेजा था कलेक्शन के लिए, तो आपने ए के यहाँ पर जनरल एंट्री बना दी। बी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो बी के यहाँ पर जाकर आपने नो एंट्री लिख दी। क्लियर? अब आगे चलिए, क्या कहा गया इसके बाद? कौन सा क्वेश्चन है? 8। इसके बाद ये कहा गया कि इस ड्यू कोर्स में ए ने ये इंफॉर्मेशन रिसीव की कि बैंक को पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया है। तो अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। सुनिए, पहले ए के यहाँ पर तो पैसा मिलने की एंट्री बनेगी, और बी के यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री। डेट डाल लीजिए, कौन सी डेट है? 13 मार्च। तो 13 मार्च में सबसे पहले आप ए के यहाँ पर जनरल एंट्री बनाएंगे, पैसा रिसीव होने के। पैसा कहां पर है? बैंक में। तो एंट्री बनाइएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है जी? तो इस तरह से यहां पर हमारी एंट्री जो बनकर तैयार हुई वो हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। यहां पर आप अमाउंट फिल कर दीजिए 12,000 रुपीज। क्लियर है? तो यहां पर तो ए के यहां पर तो हमने जो ए के यहां पर तो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री बना दी। अब बी की साइड जाइए, डेट डाल लीजिए पहले। बी की साइड जाकर कौन सी डेट है हमारी? 13 मार्च। अब जब बी के यहां पर गए, बी के यहां पर पेमेंट करने की एंट्री होगी। बनाइए, बी के यहां पर जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने इस तरह से बी के यहां पर जो एंट्री पास की, वो एंट्री क्या पास की? बिल्स पेबल, बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज। तो इस तरह से ए के यहां पर तो हमने पेमेंट रिसीव करने की एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 12,000 रुपीज। और बी के यहां पर जाकर हमने पेमेंट करने की एंट्री बनाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 रुपीज। तो बस आज हम यहीं तक करेंगे।
तो स्टूडेंट इस तरह से आज हमने एग्जाम्पल 8 किया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 किया। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप इन एग्जाम्पल 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। थैंक यू।